नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत से 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह 5 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। सभी 5 प्रश्न ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव से संबंधित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दस्तकारी और शिल्पकारी उद्योगों का पतन। दूसरा, सैन्य हथियारों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर ए है, केवल 1 सही है। सैन्य हथियारों के घरेलू उत्पादन में कमी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश अपने सभी हथियार ब्रिटेन से खरीदते थे, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 भी गलत है। यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित नहीं हुई थी, बल्कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की पहुंच कम हो गई थी क्योंकि भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाया जाता था, जिससे भारतीय वस्तुओं का निर्यात करना मुश्किल हुआ। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि की अवनति का मुख्य कारण था। पहला, भू राजस्व व्यवस्था। दूसरा, भूस्वामियों, जमींदारों एवं साहूकारों की शोषण पर आधारित व्यवस्था। तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इसका सही उत्तर डी है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारी मात्रा में भू राजस्व ने कृषकों पर बोझ डाला था। गरीब किसानों को लगान चुकाने के लिए अपनी जमीनें तक गिरवी रखनी पड़ गई थी, जबकि साहूकारों के ऋण जाल में फंसकर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके कारण कृषि पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 19वीं सदी में भारतीय उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जूट की अधिकांश मिल बंबई में स्थित थी। दूसरा, बागान उद्योग अधिकांशतः भारतीय पूंजीपतियों के स्वामित्व में थी। तीसरा, चाय उद्योग में विदेशी पूंजीपतियों का आधिपत्य था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इसका सही उत्तर डी है, केवल 3 सही है। जूट की अधिकांश मिल कलकत्ता में स्थित थी, न कि बंबई में। बंबई में सूती कपड़े की मिल थी। बागान उद्योगों में अधिकांश विदेशी पूंजीपतियों का स्वामित्व था, न कि भारतीय का। और चाय उद्योग में विदेशी पूंजीपतियों का आधिपत्य था। उस समय अधिकांश उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी हुई थी। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव कहा जा सकता है। पहला, अकाल। दूसरा, पूंजीपति और मजदूर वर्ग का उदय। तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर डी होगा, तीनों सही है। ब्रिटिश शासन की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अकालों में लगातार वृद्धि हुई थी, जिसका दुष्प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा। पूंजीपति और मजदूर वर्गों का उदय भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की वजह से हुआ था। और कृषि का वाणिज्यीकरण एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिसके कारण कि कृषकों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश कालीन शासन के दौरान कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषकों के शोषण में कमी आई। दूसरा, कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य कृषकों को मिलना शुरू हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर डी है। कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषकों के शोषण में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई थी। महाजन और व्यापारियों की मिलीभगत से कृषकों को निर्धारित कम मूल्य पर ही उत्पाद बेचने पर विवश होना पड़ता था। इस समय कृषकों की दशा काफ़ी दयनीय हो गई थी।
इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।